नमस्कार, राम राम। एनसीईआरटी ने जो एक सोशल साइंस में एक चैप्टर जोड़ा था, करप्शन इन जुडिशरी, जिस पर कि देश में बवाल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर घोर नाराज़गी जताई थी। स्वयं प्रधानमंत्री ने खेद जताया, शिक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बाद भी देश के सर्वोच्च न्यायालय का ताप नहीं कम हुआ और एक सुओ मोटो केस जो उसके ऊपर रजिस्टर हुआ है, स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने उस पर सुनवाई होने वाली है कि एनसीईआरटी के कक्षा 8 की पुस्तक में वह अध्याय कैसे जोड़ा गया। कोर्ट ने अभी एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, जिसमें कि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ये नोटिस जारी किया गया था और तत्काल प्रभाव से उस पुस्तक को, उस अध्याय को सिलेबस से हटा लेने का आदेश दिया गया था। फिजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों से उसे हटा लेने का आदेश दिया गया था। लेकिन ये बात केवल यहीं तक नहीं थी। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और सरकारी संस्थाओं को माइकल डैनिनो और उनके सहयोगी लेखकों के साथ तत्काल प्रभाव से काम बंद कर देना चाहिए, बल्कि राज्य पोषित संस्थाओं को ये आदेश दिया है कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, माइकल डैनिनो से कोई काम न लिया जाए। बहुत सारे लोग माइकल डैनिनो को नहीं जानते होंगे। मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि माइकल डैनिनो एक फ्रेंच हैं मूलतः, जो 1970 के दशक में ही भारत आ गए थे और उन्होंने यहाँ रहते हुए भारत की प्राच्य विद्या, इतिहास और संस्कृति पर प्रभुत काम किया है। आर्यों के आक्रमण का जो सिद्धांत है उसको खारिज करने वाले व्यक्ति भी माइकल डैनिनो हैं। सरस्वती नदी के उद्गम पर उन्होंने शोध किया है, बहुत महत्वपूर्ण। इतिहास में बहुत सारी मान्यताओं को, जो पुरानी और जिसे हम कहते हैं कि भारत विरोधी मान्यताएं थी, उनका जो है तार्किक खंडन किया है उन्होंने। और दो अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के मिलकर के वह अध्याय जोड़ा था जिसके ऊपर इतना बवाल हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिस बवाल के बाद स्वयं प्रधानमंत्री ने खेद जताया था और शिक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगते हुए तत्काल प्रभाव से उसे हटा दिया था सिलेबस से, उस विषय को वहीं समाप्त करने के बदले बराबर उसे खींचा जा रहा है। और देश की सर्वोच्च अदालत जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वह यह आश्वस्त कर रहा है कि ऐसी कोई पुस्तक न चले, न छपे, न पढ़ी जाए, बल्कि उसे लिखने वाले व्यक्ति को प्रतिबंधित कर दिया जाए। सरकार पोषित संस्थाएं जो भी इस तरह का काम कराती हैं, वो संस्थाएं उनसे काम न ले, उन्हें पूरी तरह से बार कर दिया जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसे हम सोचते विचारते हुए एक क्षण के लिए हतप्रभ हो जाते हैं, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व जो है इससे, इन घटनाओं से पूरी तरह से नष्ट होता जाता है, उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब संस्थाएं स्वतः अपने भीतर की जो विसंगतियां हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, उसे दूर करने के बजाय उसे दबाने छुपाने का प्रयास करते हैं और एक तरह की ब्लास्फेमी उसे सिद्ध कर देते हैं, केवल इस बात से कि किसी ने सिलेबस में वह पढ़ाने का प्रयास किया कि करप्शन इन जुडिशरी, और उस करप्शन को कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि जब स्वयं जज के घर से करोड़ों जले हुए नोट मिलते हैं, इस देश में बरसों बरस तक लोग केस लड़ते रह जाते हैं, जेल के चक्कर काटते हैं, न्याय नहीं मिलता है, पैसे खर्च होते हैं, मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है, करोड़ों करोड़ की संख्या में केस जो है लंबित पड़े हैं, तब स्वतः संज्ञान लेते हुए इन विसंगतियों को दूर करने के बदले उसे दबा देने का यह प्रयास बड़ा ही विचित्र है। हमारे शरीर में जब कोई फोड़ा हो जाता है तो हम उसकी शल्य चिकित्सा करते हैं, न कि उसे दबाते हैं। जब हम उसे दबाने का प्रयास करते हैं तो एक दूसरा फोड़ा जो है कहीं और प्रकट हो जाता है, और इस तरह से फोड़ा प्रकट होने की जो प्रक्रिया है वह निर्बाध रूप से चलती रहती है। आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पिछले दिनों कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जिसका देश भर में बड़ा स्वागत हुआ, और ऐसे निर्णयों का स्वागत होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक विचित्र सी स्थिति है कि जब न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ लिखा गया तो उस पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए
एक तरह से अधिनायकवाद की स्थापना करते हुए ये आश्वस्त किया जा रहा है कि लिखने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए, और इस तरह का कोई प्रयास जो है निकट भविष्य में आने वाले दिनों में न किया जाए। हम सभी जानते हैं कि जब हमारी संस्थाएं भ्रष्ट हो जाती हैं या उनमें विसंगतियां आ जाती हैं या समस्याएं आ जाती हैं, तब संस्था के भीतर से ही सुधार कार्य की पहल करनी पड़ती है। लेकिन जब कोई पहल नहीं करता है, या मान लीजिए कि कोई लेखन करता है, कुछ कमियों को उजागर करता है, तो हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, न कि उसे दबाने, छिपाने या उसे दंडित करने के प्रयास करते हैं। इसलिए ये घटना बड़ी अजीब है, जिसके बारे में हम सोचते विचारते हुए कुछ विचलित हो जाते हैं। और हम यह देखते हैं कि हम लोकतंत्र 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 तो करते हैं, परंतु इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही लोकतंत्र को नहीं मानती हैं। इस घटना से यही सिद्ध होता है। आश्चर्य की बात है कि इस विषय पर सरकार के द्वारा पहल लिए जाने के बाद भी, स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा खेद जता दिए जाने के बाद भी इसे खींचा जा रहा है और सुओ मोटो केस रजिस्टर करके इस पर सुनवाई किए जाने की तैयारी की जा रही है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आप इसको हटा लीजिए, इस व्यक्ति को। अब आप सोचिए कि माइकल डैनिनो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत को दिया है, भारतीय प्राच्य विद्या, इतिहास, संस्कृति के अध्ययन में लगाया है, वे पद्मश्री से सम्मानित हैं। आज अगर उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा या उन्हें जो है परेशान किया जाएगा, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा लेखन से या सरकार पोषित संस्थाओं में उनकी भागीदारी से, तो उनके मन पर क्या छवि बनेगी। क्योंकि यह केस तो उसी समय समाप्त हो गया था, ये जो भी घटना थी उसी समय इसका पटाक्षेप हो गया था, जब सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए पुस्तक और वह जो अध्याय था उसे हटा लिया था सिलेबस से। तब उसका कोई औचित्य नहीं था कि उसका विरोध किया जाता, उसे उसी समय खत्म मान करके इस पर जो है पर्दा गिरा दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आश्चर्यचकित होते हैं हम कि जिनसे हम न्याय व्यवस्था में सुधार की आकांक्षा करते हैं, वे स्वयं इस पर पर्दा डालते हुए इसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल दबाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि इसे एक तरह से इसे उजागर करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा कर रहे हैं। ये भारतीय समाज की ऐसी जटिलताएं हैं जिनके बारे में सोचते विचारते हुए हम अपना माथा पीट लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तब कोई रास्ता नहीं होता है। जबकि होना ये चाहिए था कि न्याय का जो मंदिर है वह स्वतः जो है इन विसंगतियों का सुधार करता, ताकि समाज के सामने एक उदाहरण दिया जा सके, लोगों को यह बताया जा सके कि हाँ ठीक है, अगर व्यवस्था में कुछ खामी है या गड़बड़ी है या समय के साथ केस लंबित होते हैं या जजों की कमी है या अन्य समस्याएं हैं, तो हम उसे दूर करेंगे, न कि उसे दबा छिपा करके रखेंगे। और अगर कोई उसके बारे में लेखन करेगा तो हम जो है उसके ऊपर रोष प्रकट करेंगे। फिर यही होगा कि भारत में अगर कोई ऐसा लेखन किया जाएगा या कुछ पाठ्य पुस्तक में लिखा जाएगा, तब हम उसे दबाने का प्रयास करेंगे, उसे ढकने का प्रयास करेंगे, बल्कि उसे आने नहीं देंगे सामने। इस तरह से तो पत्रकारिता जगत पर भी असर पड़ेगा और तमाम ऐसे लेखन की जो विधाएं हैं वे भी नष्ट होंगी, क्योंकि कोई इस तरह का कार्य करना नहीं चाहेगा। कार्य करने पर उसके करियर पर, उसके जीवन पर जो है ग्रहण लगने का खतरा मंडराएगा। यह एक विचारणीय घटना है, इस बारे में आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा, लेकिन मर्यादित भाषा में कीजिएगा। विरोध जताने के लिए खराब भाषा का प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।